कथा में आकर के बैठ गए तो बैठे रहो, कोई बहुत मजबूरी है तो ही उठो, नहीं तो मत उठो। बहुत दोष लगता है बिना मजबूरी के। अब मान लो कार्यकर्ता हैं जो आपकी व्यवस्था करने वाले हैं, उनकी तो मजबूरी है भाई, नहीं उठेंगे तो क्या होगा। अपने लोग तो 12 बजे उठेंगे तुरंत, हाँ भोजन तैयार है। पर वही कार्यकर्ताओं को, समिति के सदस्यों को तो चिंता रहती है कि तैयार है कि नहीं है। हाँ, उठना भी पड़ता है, ये मजबूरी है। आपत्ति काले मर्यादा नास्ति। तो वो तो इस श्लोक के भाव को ऐसे समझ लीजिएगा कि मजबूरी में है। पर जो बिना मजबूरी के उठता है ना, उसके लिए महात्म्य के 6 अध्याय के 41वें श्लोक में वर्णन किया गया है। कथायाम कथ्यमानायाम गच्छन्त्यन्यत्र ये नरा भोगांतरे प्रणश्यन्ति तेषां दारादि संपदा। बोले कथा के बीच में उठ उठ करके जो बिना मतलब के आता जाता है ना, बोले वो व्यक्ति जन्मांतर स्त्री आदि से, संपत्ति आदि से वंचित रह जाता है। उसका जो अगला जन्म होता है उसको संपत्ति प्राप्त नहीं होती, उसको स्त्री पुत्र आदि प्राप्त नहीं होते। ये बात महात्म्य के 6 अध्याय के 41वें श्लोक में लिखी है कि महाराज कथा के बीच में उठ करके श्रोताओं को विघ्न नहीं करना चाहिए। मजबूरी का मतलब वृद्ध आदमी है, अब बाथरूम लग रही है, नहीं जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी ना, मजबूरी है वो तो। कहीं ऐसा नहीं हो आप ये सोच लो कि भाई दोष लगेगा, हम तो बाथरूम भी नहीं करने जाएंगे, और अगले दिन बीमार पड़ जाओ, सीधे आपको बस्सी जयपुर जाना पड़े, वो काम भी मत करना। हाँ, इस कथा का, इस श्लोक का भाव ये है कि जो व्यर्थ, मन नहीं लग रहा, चलो यार थोड़ा बाहर ही घूम लेते हैं, मन नहीं लग रहा, चलो कमरे में चले जाते हैं, तब तो दोष के भागी हैं। और मजबूरी में अगर आप उठ करके जा रहे हो तो दोष के भागी सज्जनों नहीं कहा जाता। अथवा ये 43वां श्लोक, कई लोगों की आदत होती है कथा में बैठते हैं तो गुटखा खाते हैं, पान खाते हैं, कुछ न कुछ खाते रहते हैं। तो सज्जनों उनके लिए महात्म्य के 6 अध्याय के 42वें श्लोक में क्या लिखा है? 43वें श्लोक में, तामूलम भक्षयन्तो ये शृण्वन्ति मां कथा नरा स्वेविष्टाम खादयन्ते तान नरके यम किंकरः। सजनों, जो तांबूल आदि का पान करते हुए सुपारी आदि खा के कथा सुनता है या सुनाता है तो उसे यम के दूत महाराज विष्टा का कीड़ा बना देते हैं और भयंकर यातना, क्योंकि बहुत दोष लगता है। कथा सुनना और सुनाना दोनों जूठे मुंह से नहीं होना चाहिए। वैसे जूठा मुंह तो रहना ही नहीं चाहिए कभी। पुराने जमाने में ये गुटखा आदि नहीं होते थे खाने वाने के लिए, और पान भी खाने की एक मर्यादा होती थी। पान हमारे यहाँ खाना बताया है, पान खाना चाहिए, पान से बहुत फायदा है। गुटके आदि से तो नुकसान है, जर्दे से नुकसान है, पर पान भी जर्दे वाला नहीं। हाँ, तांबूल आया है, तांबूल देवताओं को भी लगता है भाई, तांबूल की महिमा है। पर कथा सुनते और सुनाते समय तांबूल का भी प्रयोग नहीं किया जाता। मुख में भगवान का स्मरण होना चाहिए, नाम होना चाहिए, बाकी मुख में कुछ भी नहीं होना चाहिए। आप तो बहुत अच्छे श्रोता हैं, आप लोग तो महाराज अच्छे से सुनते हो। आप तो महाराज क्या बताऊं, संत श्री बलराम दास जी महाराज के कृपा पात्र हैं। तो आप लोगों के जीवन में तो ये सब अवगुण नहीं है कि कथा के अंदर आप साफ मुंह से सुनते हो, पर बहुत लोगों के अंदर ये अवगुण होता है कि महाराज यजमान बने बैठे हैं और बीच बीच में चल रहा है। कई बार हमारे साथ भी ऐसे आ जाते हैं। तो महाराज एक बार की बात है, कोई हमारे साथ में 1-2 लड़के ऐसे आ गए जो खाने वाले थे। अब वो
गद्दों के नीचे रख करके वो कवर चले गए होंगे। पीछे से यजमान बड़ा विचित्र था, हमें आज भी याद है। किसी सज्जन को बोले गोविंद भैया जी के गद्दे के नीचे से 2 ट्रक गुटके निकले। मैंने कहा कि भैया उनसे बोलना कि 2 ट्रक निकले तो अच्छा है, तुम्हारा व्यापार अच्छा चलेगा, बेच लेना। सज्जनों, ठाकुर जी की कृपा से हमारे ऊपर गुरुदेव की बड़ी कृपा रही कि सुपारी का भी नशा कभी जीवन में न हमारे गुरुदेव करते थे, न हमको कभी। बड़ी कृपा रही गुरुदेव की। आप लोगों के ऊपर भी कृपा है, मगर अगर जीवन में एक गुटके आदि का अगर ऐब है तो इतना ध्यान रखना सज्जनों, ये गुटका जो है ना, ये जीवन को ऐसे समाप्त कर देता है धीरे धीरे। मीठा जहर है। आप देखो, हर जर्दे गुटके के ऊपर लिखा हुआ आता है ना, कैंसर है, और आजकल तो वो छाप के भी बेचते हैं। पर सरकार भी बड़ी विचित्र है। कैसी विचित्र है सरकार? एक तरफ तो नशा मुक्ति वाला मंत्री होता है, नशा मुक्ति के लिए अभियान चलाते हैं, प्रचार करते हैं, पैसे खर्च करते हैं, और एक तरफ नशे के लिए लाइसेंस देते हैं कि नशा करो महाराज। कमाल की बात है भाई। नशे का लाइसेंस भी दे रहे हैं और नशे का प्रचार भी कर रहे हैं कि भाई नहीं करना चाहिए। सजनों, जीवन को अगर जल्दी समाप्त करना हो, तड़फ तड़फ के मरना हो, तो ये उल्टा सीधा नशा जीवन में लेकर के आ जाओ, तड़प तड़प के मरेंगे। जो व्यक्ति 60 साल में जाकर के वृद्ध लगने लगे, वो 40 साल में बूढ़ा लगने लग जाएगा। पक्की बात है। क्योंकि हम जर्दा खाते हैं, गुटखा खाते हैं, तो जो मुंह की लार होती है ना, ये बाहर थूकते हैं, जबकि ये अंदर जानी चाहिए। ये शरीर के लिए बहुत उपयोगी है। जो मुंह में लार बनती है ना, ये शरीर के लिए बहुत उपयोगी है। इसमें वो प्रतिरोधक क्षमता है जो शरीर को स्वस्थ रखती है, वायरसों से लड़ती है, भोजन को पचाती है। अब हमने वो गुटखा, बीड़ी, जर्दा ये सब खा करके बाहर थूकना शुरू कर दिया। उससे क्या होगा? अंदर लार जाएगी नहीं, और नहीं जाएगी तो सजनों फिर बीमारियां पैदा होगी, आयु कम होगी। इसलिए ये मित्रों के साथ मिलकर के ऐसी गंदी आदत लग जाती है हम लोगों को। ये सब दोस्तों का दिया हुआ तोहफा होता है हर आदमी को। नशा वाला तोहफा है ना, दोस्तों का दिया हुआ होता है। ले देख एक दाना खा के देख, एक दाना खाना है, कुछ नहीं होता, खा। और वो एक दाने के चक्कर में जिंदगी भर दाने दाने के लिए मोहताज हो जाता है महाराज, जिंदगी भर के लिए। इसलिए सज्जनों, नशा पता जीवन में कोई फायदा नहीं करता है। आप लोगों के जीवन में वैसे है नहीं, और अगर किसी के हो तो कोशिश करना छोड़ने की। खाने के लिए फल खाइए, फ्रूट खाइए। ज्यादा मुंह चलाने की आदत पड़ गई तो सौंफ ले लीजिए, चला लीजिए मुंह, कौन मना करता है? अरे और बहुत चीजें बनाई है मुंह चलाने के लिए। कई लोगों को आदत पड़ गई है मुंह चलाने के लिए। और सज्जनों, सच बात है, ये मुंह की आदत ही और कुछ नहीं है। एक आदत पड़ जाती है कि मुंह में हमने कुछ डाल लिया, मुंह चलाने की आदत पड़ गई, तो अब वो आदत ऐसी पड़ गई कि मुंह चलाने के लिए कुछ चाहिए। तो जो स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है, जिनको हम अंदर ले सकते हैं, ऐसी चीजों को मुंह में रख करके आप मुंह चला लीजिए। लेकिन कथा में तो वो भी नहीं चलाना चाहिए। शुद्ध और पवित्रता के साथ में कथा का श्रवण करना चाहिए।